अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुएब जेजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मुस्तफ़ा के केस में जो जूमा थी यानी कि ओलिविया जूमा का बयान सामने आ गया है और उसने पुलिस को इस वाक़े की तमाम सच्चाई बता दी है कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। यानी कि अरमगान ने तशद्दुद किया और शिराज ने बचाया और फिर पुलिस को फ़ोन किया अरमगान ने, और उसके बाद क्या हुआ ये मैं आपको बताता हूँ। यानी कि ये 5 जनवरी की बात है और जूमा ओलिविया उसके पास, इसका नाम जूमा ओलिविया नहीं है बल्कि ओलिविया जूमा है। वो उस दिन उसके पास मुलाजमत करती थी कॉल सेंटर पे, लेकिन इंतहाई नफीस और इंतहाई अपने काम में लगन रखने वाली ये लड़की थी। और इसको सबसे पहले इसने बहाने से बुलवाया कि मेरे कमरे में लैपटॉप पड़ा हुआ है, ये लेकर आ जाओ। जैसे ये लैपटॉप लेने के लिए पहुंची तो ये खुद उसके पीछे पीछे साथ कमरे में आ गया और कमरे के बाद आने के बाद इसने सबसे पहले कमरा बंद कर दिया और पहले उसको डराता रहा। उसने कहा कि मुझे जाने दो, लेकिन उसके कमरे में उसके जो कमरा है वो बंकर नुमा है, यानी कि अगर आप शोर मचाते हैं, चीखते चिल्लाते हैं तो आपकी आवाज़ बाहर नहीं जाएगी। और फिर सिलसिला ये शुरू हुआ कि उसने लोहे की जो रॉड स्टिक थी वो उसने उठाई और उसको मारना शुरू कर दिया। उसने कहा सर आप मुझे क्यों मार रहे हैं? तो उसने कहा कि तुम मेरे कॉल सेंटर की मालूमात, मेरे कॉल सेंटर की जो इन्फॉर्मेशन है वो बाहर तुमने मुखबरी की है, तुमने बताया है FIA को या तुमने किसी और को बताया, मुझे इसका नाम बताओ। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, भीख मांगती रही कि खुदारा मुझे छोड़ दो, मेरा कोई वास्ता नहीं है, मैं यहाँ से घर से निकलती हूँ, नौकरी पर आती हूँ और नौकरी से घर चली जाती हूँ, इसके अलावा मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन उसने एक ना सुनी, उसने फिर मारा, फिर वो दूसरी तरफ चला गया। मतलब इतना बदतरीन तशद्दुद किया उसके जिस्म पर मुख्तलिफ कि मैं मतलब बयान नहीं कर सकता आपको कि किस बेदर्दी से इसको ये मारता रहा, ये बेरहमाना अरमगान उसको बहुत तशद्दुद करता रहा। खैर फिर उसके जिस्म से खून बहना शुरू हो गया, वो कारपेट पे खून गिर गया, वो सारा खून कारपेट पे गिर गया। और इतनी देर में शिराज आ गया और शिराज ने कहा कि इसको नहीं मारो, लेकिन उसने फिर भी मारा। शिराज ने जब तीसरी बार कहा कि ये मर जाएगी, इसे नहीं मारो, तो उसके बाद इसने अपना हाथ रोक लिया और फिर ये दोबारा दूसरे कमरे में चला गया। जब ये दूसरे कमरे में गया तो उसके बाद ये दोबारा उसके पास नहीं आया, बल्कि इसने फिर शिराज को कहा कि अब इसे यहाँ से भेज दो, लेकिन इस पर नज़र रखना। जैसे इसको वहाँ से निकाला और फिर ये उसके पीछे पीछे चलना शुरू हो गया। लेकिन अभी ये वहाँ से निकली थी तो उसने उसको फ़ोन कर कर कहा कि तुमने किसी को ये बात नहीं बतानी, अगर तुमने किसी को ये बात बताई तो मैं तुम्हें झूठे केस में गिजरी थाने में बंद करवा दूंगा। और उसने फ़ोन भी किया थाने को, लेकिन थाने ने उसने कहा कि मैंने चोर पकड़ी है और ये चोर मेरे घर में जो है वो चोरी कर रही थी। लेकिन थाने वालों को पता नहीं क्या ऐसा हुआ कि उन्होंने उसकी बात मानी नहीं और उस लड़की को मुकदमा दर्ज करने से इनकार कर दिया। और उसके बाद जो है वो NMC पहुंच गई। फिर उसने दोबारा फ़ोन किया, उसने बताया बयान में कि फिर मुझे डराता रहा कि अगर तुमने बताया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें गोली से मार दूंगा। यानी कि उसने उसको पिस्टल भी दिखाया था कि मैं तुम्हें जो है वो इससे जो है वो मारूंगा। लेकिन खैर फिर वो NMC पहुंची तो अस्पताल वाले परेशान हो गए कि इतना तशद्दुद किसने किया। तो फिर वहाँ पे इसको गलत बयानी करनी पड़ी। उसने बजाय असल वाक़या बताने के उसने बताया कि मैं ओबर में जा रही थी, कुछ लोग आए और उन्होंने मुझे रोका और मुझे मारपीट शुरू कर दी। मुझे नहीं पता वो लोग कौन है, मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहे थे, मैं भाग के अस्पताल पहुँच गई। तो उसने ये बयान दिया। इतनी देर में डिफेंस की पुलिस आ गई, वहाँ पर भी यही बयान दिया उसने। वो बयान रिकॉर्ड पर है कि वो सारा बयान रिकॉर्ड पर है, जिसमें पुलिस ने सेक्शन 302 लगाई है और बाकी सेक्शंस भी लगाई हैं। तो जब भी उसने हकीकत नहीं बताई और उसके बाद पुलिस ने भी तहकीकात करने की कोशिश नहीं की कि आया ये लड़की जो बयान दे रही है ये कितना सच्चा है, कितना झूठा है, क्या इस वाक़ई की कोई CCTV है, नहीं है। पुलिस ने जय वकुआ का दौरा किया, नहीं किया। यानी कि उसकी बात के बाद पुलिस ने कोई तहकीकात की ही नहीं। यानी कि अगर ये झूठ कह रही थी तो भी तहकीकात करनी चाहिए थी, और अगर इसमें सदाकत थी तो यानी कि अगर वो ये बताती कि कहाँ ओवर रुकी थी, कहाँ किसी ने इसको मारा,
वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगे हुए होते हैं, यानी शाहिदीन होते हैं, बताते कि हाँ हमने ये वाक़या देखा था। अगर फौरी पहुँच गई थी तो फौरी जाना चाहिए, लेकिन खैर पुलिस हमारी गई नहीं वहाँ पे चेक करने के लिए। अब ये बात यहाँ तक रुक गई। फिर एनएमसी ने रिपोर्ट बनाई। उस रिपोर्ट में पूरी तफसीलात थी कि इसको कहाँ कहाँ जो है वो चोटें आई। इतनी बदतरीन तशद्दुद किया है, इतना बदतरीन तशद्दुद किया है। इंतहाई नफीस फैमिली थी, इंतहाई शरीफ फैमिली थी, और कोई किसी लेने देने में नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद इस शख्स ने उसको इतना मारा कि तुमने मुस्तफ़ा को बताया है कि कॉल सेंटर के बारे में, और तुम और मुस्तफ़ा आपस में मिले हुए हो। तो इसी बात पे बस उसको मारता रहा, और वो रोती रही कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, लेकिन उसने एक ना सुनी। और उसके अलावा कोई और कॉल सेंटर में मौजूद नहीं था, यानी कि एक वो थी और एक शिराज था, एक अरमगान था, और 2 खानसामा थे जो नीचे बैठे हुए थे, जिनको कमरे से निकलने की इजाज़त नहीं है। इसके अलावा उस पूरे कॉल सेंटर में कोई भी मौजूद नहीं था। मतलब स्टाफ बिल्कुल ना होने के, स्टाफ आया ही नहीं था। आप ये समझ लें उस दिन, जिस दिन इसने रात में ये वाक़या किया, उस दिन स्टाफ आया ही नहीं। फिर बिल्कुल ठीक इसके अगले रोज़ ही इसने मुस्तफ़ा के साथ भी इसी तरह का पूरा जो है वो ड्रामा और इस तरह की पूरी एक लर्ज़ाखेज़ वारदात उसके साथ भी इसने कर दी।